हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोग को आपका चैनल आर्ट्स क्लासेस में। तो आज जो हम इस वीडियो में हम आपके लिए जो है बताएंगे कि गणतंत्र दिवस पर जो है निबंध आप कैसे लिखेंगे। ठीक है, यानी कि गणतंत्र दिवस आपको पता ही होगा कि जो 26 जनवरी को हम लोग गणतंत्र दिवस मनाते हैं, यानी कि हमारा संविधान जो लिखा गया था उस समय, तो एक पर्व यानी कि भारतवर्ष यानी पर्व के त्यौहार के जैसा एक गणतंत्र दिवस हम लोग मनाते हैं, उनके बारे में आपको जो है निबंध लिखने अगर बोल देगा एग्जाम में, तो उनमें जो है कम से कम आपको 50 लाइन तक जो है आपको लिखना पड़ेगा। यानी कि काफ़ी शब्दों में, यानी 200 से लेकर आपको 400 शब्दों में एग्जाम में लिखना पड़ेगा। तो उनके बारे में काफ़ी जानकारी होना ज़रूरी है। आपके पास जानकारी अवेलेबल होगा आपके पास, तो आप एग्ज़ाम में लिख पाएंगे। अगर आपके पास जानकारी ही नहीं रहेगा तो आप एग्ज़ाम में लिखने में जो असक्षम पाए जाएंगे। ठीक है, तो ज़रूरी है आपको जानकारी हासिल करना। तो आज हम इस वीडियो में जो है निबंध लिख कर आपको, यानी कि लिखा हुआ ऑलरेडी, हम आपको समझाएंगे कि गणतंत्र दिवस के बारे में आपको क्या क्या निबंध में लिखना है। ठीक है, आपको डायरेक्ट आंसर लिखना है। डायरेक्ट गणतंत्र दिवस अगर आपको क्वेश्चन पूछे तो आंसर लिखना है, और आंसर में आप क्या लिखेंगे हम आपको बताते हैं। ठीक है, वीडियो को अंत तक बने रहे। देखिए, आपको लिखना है, भारतवर्ष के इतिहास में 26 जनवरी 1940 का दिन सर्वाक्षरों में अंकित है। यह दिन भारतीय इतिहास का सबसे गौरवोज्जल, ठीक है, गौरवोज्जल पृष्ठ है। इस दिन हमारा संविधान लागू हुआ था। ठीक है, पूर्ण संविधान लागू नहीं हुआ था। इस दिन जो हम लोग जो है यानी कि संविधान एक लागू किए थे नियम बना के, और देश में जो है गणतंत्रीय शासन पद्धति की व्यवस्था की गई थी। अतः 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस की संज्ञा मिली थी। ठीक है, यानी इस समय जो है 26 जनवरी 1940 को हम लोग जो है एक संविधान बनाए थे। नॉर्मली जो है संविधान पूर्ण तरीके से नहीं, पूर्ण तरीके से कब हम लोग का जो है संविधान बनकर रिलीज हुआ था, जब भारत आज़ाद हो गया था, तो जो है 1950 में 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। लेकिन इस समय जो है एक बैठक में जो है बात हुई थी, उस समय ही ये इतना जो है संविधान ये लागू हुआ था बन के थोड़ा संविधान। ठीक है, यहाँ पे बोला जा रहा है 1929 ईस्वी को लाहौर के गवी तट पर कांग्रेस का एक अधिवेशन हुआ था। 1929 को लाहौर अधिवेशन में आपको पता होगा इसका अध्यक्ष जो है पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। ठीक है, इस अधिवेशन में सब जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में देशभक्तों ने सौगंध खाई थी। यानी कि जो इस अधिवेशन, कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था, उस समय जो है पूरा भारत के देशभक्त जितने थे, ठीक है, उसने कसम खाई थी, सौगंध खाई थी कि जब तक हम अपने देश को विदेशी शासन के जुए से मुक्त नहीं करेंगे, यानी विदेशी जो अंग्रेज लोग से जब मुक्त नहीं करेंगे, तब तक जो है चैन की सांस नहीं लेंगे। ये सब तो आपको मालूम ही होगा। नहीं मालूम है तो एक बार देख लीजिए, आपको समझ आएगा, दिमाग में फिट होगा। महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस, राजेंद्र बाबू यानी कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ठीक है, जैसे अनोखे नेता, ठीक है, जैसे अनोखे नेता तथा हजारों दीवाने सर पर कफन बांधे जान हथेली पर लिए अंग्रेजों से जूझते रहे, यानी लड़ते रहे, और अंत में मंगल प्रभात, ठीक है, यानी खुशी के दिन 15 अगस्त आया था। मंगल प्रभात मतलब खुशी का दिन। अंत में जो वो खुशी के दिन आया 15 अगस्त 1947 को आया था, जब अंग्रेजों ने अपना बोरिया बिस्तर गोल किया, यानी कि बोरिया बिस्तर उठा के वो भाग गए 7 समुंदर पार। आपको पता होगा बोरिया बिस्तर भाग गए, यानी इस तरह लिखना आपको बता के, आपको रियलिटी में ऐसा तो नहीं हिस्ट्री में लिखा हुआ है, पर आपको ऐसे ही लिखना है। निबंध मतलब कि उनके बारे में कुछ बताना है आपको, गणतंत्र दिवस के बारे में। तो बोरिया बिस्तरा जो है गोल किया और भागे 7 समुंदर पार अंग्रेजों ने। कब? 15 अगस्त 1947 को। 26 जनवरी 1950 को हमारा नया संविधान लागू हुआ था। आपको पता है 26 नवंबर 1950 को जो, यानी 26 नवंबर 1949 को आपका संविधान जो है बनकर तैयार हुआ था। कब? 26 नवंबर 1949 को जो है संविधान बनकर तैयार हुआ था, ये याद रखिएगा। पूर्ण तरीके से आपका लागू कब हुआ? 26 जनवरी 1950 को। क्योंकि 26 नवंबर जो है बनकर जब तैयार हुआ था, इसलिए लागू नहीं किया था क्योंकि हमारा जो पहले से ही सेट था कि 26 जनवरी 1940 को संविधान एक बार पहले लागू हुआ था। हम लोग खुशी का त्यौहार मनाते थे 26 जनवरी को, तो इसलिए सब लोग जो है सोचे थे उस समय, यानी कि अम्बेडकर जो है, भीमराव अम्बेडकर, महात्मा गांधी जी सब सोचे थे क्यों ना कि 2 महीना और रुक जाए, 26 जनवरी 1950 को ही हम लोग जो है रिलीज करेंगे संविधान को। ठीक है, उस दिन त्यौहार का त्यौहार भी मन जाएगा, वैसे ही सेम। तो हमारा नया संविधान लागू हुआ। आपको बंद देना है, स्टॉप देना है। भारतवर्ष के धर्मनिरपेक्ष कल्याण राज्य यानी उद्घोषित हुआ। अब प्रत्येक, यानी कि आपको बंद देना, स्टॉप देना है। अब प्रत्येक भारतवासी को समान अवसर मिल सकता है, यानी संविधान में लिखा गया था कि सब भारतवासी को जो है समान अवसर मिल सकता है। यहाँ धर्म, जाति अथवा लिंग के आधार पर
कोई भेदभाव नहीं बरता जाएगा, यानी कोई भेदभाव नहीं होगा, इस संविधान में लिखा हुआ था। ठीक है, यही संविधान रिलीज करने के बाद भारत हमारा जो है स्वतंत्र भारत और जो है यानी कि लोकतंत्र भारत भी बन गया था। ठीक है, यानी कि एकदम समझ लीजिए मुक्त प्रत्यक्ष होता ना, वो प्रत्यक्ष भारत बन गया था, धर्मनिरपेक्ष देश बन गया था। क्यों? संविधान लागू होने के बाद। चलिए आपका अगला टॉपिक पढ़ लेंगे, आपको लिखना है इनके बारे में। यानी कि अतः 26 जनवरी हमारा महत्वपूर्ण राष्ट्रीय पर्व है। 26 जनवरी हमारा महत्वपूर्ण राष्ट्रीय पर्व है, पहले से भी 1940 से भी, और 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान लागू हुआ तो ये हमारा पर्व के रूप में कन्वर्ट हो गया। दिल्ली का जो लाल किला हो या पटना के राज्यपाल भवन, राजकीय कार्यालय हो या अथवा सामान्य घर, स्वतंत्र बड़ी ही धूमधाम से तिरंगा राष्ट्रीय ध्वज फहराया जाता है। चाहे क्यों ना कहाँ हो, लाल किला हो, पटना का यानी सर्वोच्च न्यायालय हो गया हो, हाई कोर्ट हो गया हो, जहाँ पे भी सरकारी जहाँ पे विभाग है, हमारा घर क्यों ना हो जाए, हर जगह यानी तिरंगा झंडा फहराया जाता है। कब? 26 जनवरी को। एक खुशी के तौर पर हम लोग त्यौहार मनाते हैं, उसमें आपको पता ही होगा। अगला है जन गण मन अधिनायक जय है, ये भी राष्ट्रीय गीत जो है गाया जाता है तथा ध्वज वंदन किया जाता है। आपको सब पता होगा, आप बताएंगे उनके बारे में, जो राष्ट्रीय ध्वज फहराया जाता है, झंडा वगैरह, वो भी आपको पता ही होगा। आपको लिखना है उन्हीं के बारे में, जो हम बता रहे हैं सेम टू सेम नहीं लिखना है, कुछ अपने दिमाग से भी लिखना है। आपको स्टॉप देना है, लिखना आगे। आबाल वृद्ध नर नारी सभी का मन उमंगों उत्साहों के झूले पर झूलता रहता है। सूरज की सोना बरसने वाली पहली किरण से चांद की सुधा बरसने वाली अंतिम रश्मि तक खाना पीना, नाचना गाना और उछलना कूदना चलता रहता है। यानी ये सब जो है फंक्शन वगैरह जो है 26 जनवरी को चलते रहता है, क्योंकि ये खुशी का त्यौहार है हमारे देश के लिए। कहीं सिनेमा है तो कहीं नाटक है, कहीं कव्वाली है तो कहीं हास्य गोष्ठी है। ठीक है, हिमालय, आपको बंद देना, स्टॉप देना। हिमालय के तुषार चर्चित शिखरों में मातृचरण परखने वाली कन्याकुमारी की लहरें यानी लहरों तक, एलिफेंटा की गुफाओं से असम की पहाड़ियों तक यह आनंद का परावार लहरता है। यानी ये कोना जो हो गया उत्तर से लेकर पश्चिम तक, पश्चिम से लेकर जो है यानी पूरब तक, हर जगह यानी हर इंडिया के कोने कोने तक जो है ये झंडा लहरता है और खुशी का माहौल रहता है। 26 जनवरी 1900 यानी जो 50 को आपका संविधान लागू हुआ था, उनके कारण जो एक त्यौहार के रूप में कन्वर्ट हुआ, हम लोग खुशी मनाते हैं। एक 15 अगस्त 1947 को भी मनाते हैं। पर आपको अगर यही सेम चीज़ स्वतंत्र पूछेगा, गणतंत्र पूछा है ना अभी, तो स्वतंत्रता दिवस पूछेगा, तब आपको जो है ये सब बारे में जो है आपको स्वतंत्रता दिवस के बारे में बताना है। ये आपको क्या बता रहे हैं हम? गणतंत्रता दिवस के बारे में, यानी कि जो हमारे यानी गणराज्य बना था, यानी संविधान लागू हुआ था तब की बात। ठीक है, चलिए अगला देख लेंगे, आपका टॉपिक हो जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट टॉपिक है, किंतु मौज और मस्ती में, रंग रलियों और आनंद केलियों में हमें नहीं भूलना चाहिए कि जिस स्वतंत्रता को हमने रक्त की होली खेल कर पाया है, यानी ये स्वतंत्रता जो हम पाए हैं भारत की, वो खून की होली जो खेल कर हम लोग जो है स्वतंत्रता पाए, उसकी रक्षा हम सूली की नोक पर चढ़कर, ठीक है, चढ़कर तथा आग के दरिया में तैरकर भी करेंगे। जिस राष्ट्र का बच्चा सचेष्ट नहीं रहता, ठीक है, उसकी आज़ादी क्षण में छिन जाती है। इसकी साक्षी इतिहास के अनगिनत पन्ने में है। बस इतना ही आप लिखेंगे, समझ लीजिए आपको जो है आपको एग्ज़ाम में जो है एक भी नंबर नहीं काटा जाएगा। अगर इस तरह सेम टू सेम आप डिट्टो अगर लिख देते एग्ज़ाम में, तो आपके एक भी नंबर एग्ज़ाम में काटने की चांस एकदम नहीं रहता। एग्जामिनर खुश होकर आपको जो है 10 नंबर आपको दे देगा। जितना नंबर है आपका स्टेट में आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है, उतना नंबर आपको प्रदान किया जाएगा, दिया जाएगा। बस हाँ, इसी तरह आपको लिखना है। आपको नॉलेज पता चल गया होगा कि संविधान जो है कब बनकर तैयार हुआ, कब लागू हुआ, पहले से हम लोग कब संविधान जो है बनकर यानी कि रिलीज़ कर चुके थे, ठीक है, कब जो है 1929 में लाहौर अधिवेशन हुआ, सब लोग जो है कफन बांध चुके थे देश की आज़ादी के लिए। इतिहास आप पढ़ेंगे तो सब जानकारी मिलेगा। लेकिन आपको बताना क्या है गणतंत्र दिवस के बारे में, इजीली आप जो है 200-400 शब्दों में लिख सकेंगे। हम आशा करते हैं कि लिख लेंगे ज़रूर से ज़रूर। अगर आपको जो है 1-2 बार जो है कॉपी आपके पास है, पेन है, तो आप जो है नोटबुक में यानी कॉपी में लिख कर 1-2 बार जो है रिवीजन कर लें और पढ़ लें। ऑटोमेटिक आपको कुछ नहीं करना, आप एग्जाम में जाइए आराम से। आपको अगर क्वेश्चन ये पूछ देगा गणतंत्र दिवस के बारे में, तो ईजिली आप जो है नंबर लेकर आ
जाएंगे, ठीक है, इजीली आराम से। अगर आप लोग जो है इसी तरह की इंटरेस्टिंग वीडियो चाहते हैं, यानी कि अगर आपके यानी कोई हिंदी में कोई सा भी हो गया, यानी आप निबंध के बारे में, ठीक है, संक्षेपण के बारे में, अगर किसी तरह की इंटरेस्टिंग वीडियो आप लोग चाहते हैं तो आप लोग जरूर कमेंट करके बताएं। एंड जो है वीडियो को लाइक कर दें, वीडियो को अपने दोस्तों के पास शेयर कर दें ताकि उनको भी काफ़ी हेल्प हो सके। और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देंगे, आर्ट्स क्लासेस चैनल का नाम है, आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि हर वीडियो आपके पास पहुंचता रहेगा, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।